अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमाम हज़रात खैर व आफ़ियत के साथ होंगे। अल्लाह तबारक व तआला तमाम हज़रात को दारैन की सआदतें नसीब फरमाए। एक इस्लामी भाई ने ये सवाल किया है कि क्या कब्र पर कोई तख्ती वग़ैरह लगाना या इसके अलावा कोई ऐसी चीज़ निशानी के लिए रख देना कि ये महसूस हो जाए और ये ख़बर हो जाए कि ये फ़लाँ शख्स की कब्र है, तो क्या ऐसा करना शरीयत मुतहरा के अंदर जायज़ है या नहीं। सवाल को दोबारा दोहरा लेते हैं कि क्या कब्र पर नाम लिखवा कर तख्ती लगा देना या कब्र के सामने कोई ऐसी चीज़ रख देना कि जिसकी वजह से पहचान हो सके कि ये कब्र फ़लाँ शख्स की है, तो क्या ऐसा करना शरीयत मुतहरा के अंदर सही है या नहीं। क्या शरीयत इसका सही हुक्म देती है या इसे मना फरमाती है। देखें, सबसे पहली बात यह है, शरीयत मुतहरा के अंदर वो काम करना मना होता है जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया हो या सहाबाए कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन। इसके अलावा इजमाए उम्मत हो उस पर कि उसको मना किया गया हो, तो फिर तो उससे रोका जा सकता है। लेकिन जो काम अहदीस मुस्तफ़ा से साबित हो उस पर अमल कर लेना चाहिए, और जो हदीस पर अमल करता है यकीनन वो सुन्नत मुस्तफ़ा पर ही अमल होता है, तो उस बंदे के लिए कामयाबी का वो सबब बन जाता है। अब रही ये बात कि कब्र पर तख्ती वगैरह लगा देना या कोई ऐसी चीज़ रख देना जिसकी वजह से वो ज़ाहिर हो सके कि ये कब्र फ़लाँ शख्स की है। इस पर दलील ये है कि सुनन अबू दाऊद के अंदर जो सित्ता की बहुत मुस्तनद किताब है और बेहतरीन किताब है, इसके अंदर हदीस मौजूद है। रसूल पाक साहिब लौलाक सल्लम के फूफी जान के बेटे हज़रत उस्मान बिन मज़ऊन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब इन्होंने वफ़ात पाई तो इनको जब दफन कर दिया गया तो रसूल पाक साहिब लौलाक ने एक ग़ुलाम को, एक सहाबी को हुक्म फरमाया कि फ़लाँ मकाम पर जाओ और एक पत्थर उठा कर लाओ। तो जब वो गए तो उन्होंने पत्थर उठाने की कोशिश की तो ना उठा सके। वापस आकर अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं नहीं उठा सका। तो मेरे करीम आक़ा कायनात ने दोनों आस्तीनों को ऊपर चढ़ाया। सहाबी फरमाते हैं मुझे वो वक़्त बहुत अच्छी तरह से याद आता है कि जब करीम आक़ा कायनात ने अपने बाजुओं के ऊपर से आस्तीनों को ऊपर चढ़ाया और मुझे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बाजुओं से निकलती हुई सफ़ेदी जो चमक रही थी, वो चमक और वो नूर मुझे याद आता है। तो सहाबी रसूल फरमाते हैं रसूल पाक साहिब लौलाक आस्तीनें चढ़ाकर ख़ुद तशरीफ़ ले गए और आका अलैहिस्सलाम पत्थर को उठा कर लाए और अपने फूफी के बेटे की कब्र के सामने उस पत्थर को गाड़ दिया और फिर फरमाया कि मेरे ग़ुलामों इस बात को याद रखना, ये पत्थर मैंने इसलिए गाड़ा है कि ये निशान ज़ाहिर करेगा ये मेरी फूफी जान के बेटे की कब्र है। तो इसीलिए इस हदीस से साबित है सुनन अबी दाऊद से कि अगर कोई शख्स कब्रिस्तान के अंदर अपने बाप और अपनी माँ को या कोई और अशख़ास को दफन कर देता है तो वहाँ कब्रें ला तादाद हैं, तो ख़बर नहीं चलती कि पता नहीं चल सकता कि ये कब्र की निशानदेही कैसे कर सकेंगे कि कहाँ कब्र है। तो उसके लिए बेहतर ये है अगर वहाँ कोई निशानी रख दी जाए या वहाँ नाम लिखवा कर अगर कोई तख्ती लगा दी जाए तो ये बिल्कुल हदीस पाक के मुताबिक है और ये जायज़ है। अल्लाह ताला हम सबको सही दीन मतीन पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।